नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट टॉक इन ट्रेंड। मैं हूं आपकी होस्ट फरियाल अंजुम। हमारा पॉडकास्ट डेली बेसिस पे अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे, और हमारे गेस्ट आपको एंटरटेन करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं और उनके बारे में हम जान के बहुत अपनी लाइफ के हवाले से डिसीजंस बनाते हैं। उनकी अवेयरनेस, उनकी नॉलेज और उनकी स्ट्रगल को माइंड में रखते हुए हम सोचते हैं कि किस फील्ड को ऑप्ट करना चाहिए, अगर हम किस फील्ड को ऑप्ट करें और हमें क्या हर्डल्स आ सकती हैं। तो ये सारी अवेयरनेस हमारे गेस्ट जो है आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। दैट्स वेरी यूजफुल फॉर यू एंड अस एज वेल। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो ना सिर्फ खूबसूरत चेहरे की, खूबसूरत पर्सनैलिटी की मालिक हैं, बल्कि उनको अल्लाह ताला ने एक अच्छी आवाज़ भी दी है जिसकी भरपूर जो है वो इस्तेमाल और भरपूर अपना टैलेंट को यूज करती हैं एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट। डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट प्रोग्राम्स में वो एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करती हैं, प्लस वो एक्टिंग भी करती हैं। बहुत उनका काम जो है बहुत पजीराई हासिल करता है, लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं उनको। और पर्सनली मेरा खुद भी एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ काम करने में। शी इज़ वेरी नाइस बाय प्रोफेशन, बाय पर्सन, और शी इज़ अ वेरी हम्बल एंड काइंड टाइप ऑफ पर्सन, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू हैव हर इन माय शो बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शोबिज से जुड़ते हैं, किसी मकाम पे पहुंचते हैं, तो दे are totally different as a person, but I can say she is a very nice, cooperative and very humble type of person. I would like to welcome in my show Miss Faiza Qureshi. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are you, Miss Faiza? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good। तो फायजा, आपको हमारे प्रोग्राम में वेलकम करते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे प्रोग्राम का मोटिव ये होता है कि हमारे पॉडकास्ट का जो थीम है वो ये है कि डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से हम लोगों को बुलाते हैं, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ जर्नी, उनकी हर्डल्स, उनकी सपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं। सही। इससे ये होता है कि अगर दे वांट टू ऑप्ट एन ऑप्शन और एनी प्रोफेशन इन देयर लाइफ, सो दे हैव एन आइडिया कि मुझे किस तरह से करना चाहिए। तो माशाल्लाह आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टीपल वेज में आपने काम किया है। तो कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, और इनिशियल आपकी क्या मेंटालिटी थी? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फरियाल, आपने इतना कुछ मेरे लिए बोल दिया। उसको बेयर करना बड़ा मुश्किल काम है कि किस तरह से मैं उसको मैनेज करूंगी। बस थोड़ा बहुत काम किया है। जर्नी का स्टार्ट आपने पूछा तो मुझे तकरीबन, मैंने एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट अपने करियर का आगाज किया था, और बहुत ही इंसिडेंटली किया था। कोई प्री प्लान कोई भी चीज नहीं थी। और इस बात को तकरीबन अगर मैं देखूं तो 12 ईयर्स अगो, 12 साल हो गए। Wow, such an experience like 12 years, sound experience you have. तो मतलब आपने कहा it was all at sudden, pre planned नहीं था, then you move on towards the acting as well. कह सकते हैं, यू कैन से कि लेकिन ये यहाँ पे भी मैं यही कहूंगी कि वो भी प्री प्लान नहीं था। और एज अ वॉइस ओवर डबिंग आर्टिस्ट तो खैर जैसे जैसे मैं काम करती गई वो एक इंटरेस्ट मेरा डेवलप होता चला गया। लेकिन एक्टिंग मैंने बस की ड्यू टू सम रीजंस, और ये कह लें कि कोई आप फ्री हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं है, अपॉर्चुनिटी आ गई, आपने कहा चलो ट्राई करते हैं। लेकिन बेसिकली मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट एक्टिंग की तरफ नहीं है। राइट। अच्छा, ये बताएं कि आप वॉइस ओवर करती हैं, सो यू डू इट फॉर पाकिस्तानी ड्रामास, सॉरी फॉरेन ड्रामास, लाइक हमारे ट्रेंडिंग है ये तुर्की के जो ड्रामे हैं, तो आप उनके लिए करती हैं या मतलब क्या सिनेरियो होता है, आप किस तरह की वॉइस ओवर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, डबिंग तो यही होती है कि हम ज्यादातर, अब पहले टर्किश से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब ये कि कोरियन ड्रामे जो हैं वो भी आ गए हैं। तो इस तरह के डिफरेंट लैंग्वेजेस के ड्रामे अब आ रहे हैं जिनको उर्दू में डब किया जा रहा है। लेकिन स्टार्ट जो है वो टर्की ड्रामों से ही हुआ था। और बहुत सारे नाम हैं इस तरह जो उस वक्त, इश्क ममनू आप देख लें, मेरा सुल्तान, इस वक्त तो मैं भी नहीं करती थी। और ये सारे ड्रामे जो है वो वहां से स्टार्ट लिया गया था। डबिंग जो यहाँ पे पाकिस्तान में शुरू हुई थी वो टर्किश ड्रामों से शुरू हुई थी, लेकिन अब बहुत सारे लैंग्वेजेस के ड्रामे जो हैं वो अब आने लगे हैं और उसमें होने लगा है। डबिंग के अलावा अगर हम बात करें तो वॉइस ओवर होता है। जैसे अगर आप देखें कि किसी कमर्शियल का वॉइस ओवर है,
आप अगर कोई नोन फेस है ऑब्वियसली तो उस पे नोन उन्हीं की आवाज जाती है। अगर हम बात करें किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की तो उसी पे आवाज उनकी जा रही होगी। लेकिन अगर हम कहीं पे भी ऐसा देखते हैं कि हमें आवाज चेंज करनी है तो वो आवाजें चेंज होकर जो बोला जाता है वो वॉइस ओवर कहलाता है। तो मैं किसी भी कमर्शियल के ऊपर अगर बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो वो वॉइस ओवर है। ठीक। तो ये सारी चीजें। अच्छा, तो आपने दोनों किया, वॉइस ओवर जी हाँ, और डबिंग दोनों? मैं दोनों। अच्छा, कोई मशहूर ड्रामा ऐसे बताएं जिसमें आपकी आवाज हमने सुनी हो? मशहूर ड्रामा अरतुरुल आप ले लीजिए, और बिल्कुल लेटेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सलाउद्दीन अय्यूबी। मैं सूफिया का कैरेक्टर कर रही हूँ मैं। वाओ! तो क्या फीलिंग्स होती है, मतलब किसी और की लैंग्वेज, किसी और के एक्सप्रेशन, उनको अपना वर्ड देना, जाहिर सी बात है आप अपनी वर्डिंग ऐसे मतलब यू कैन नॉट प्लेनली से दैट, यू नीड टू ऐड एन एक्सप्रेशन, और वो आप मतलब मैं अगर कोई बात कह रही हूँ तो मेरे लिए आसान है, लेकिन किसी और की बात को एक्सप्रेशंस के साथ, अपने अल्फाजों के साथ बयान करना इट्स टफ टास्क। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्टिंग में आपका फेस आपको बहुत हेल्प करता है। आप डायलॉग डिलीवरी तो कर रहे होते हैं लेकिन आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो बता रहे होते हैं कि आप किस मूड में हैं। आप गमज़दा हैं, आप खुश हैं, आप एग्रेसिव मूड में हैं, क्या सिनेरियो है उस वक्त सीन का, आप अकॉर्डिंग टू सीन आप उस वक्त ढल जाते हैं, कर लेते हैं। डबिंग में आपने लोगों को अपनी आवाज से बताना है कि वाकई आप उस कैरेक्टर में पूरे उतर रहे हैं, आप वो एक्सप्रेशन कैरी कर रहे हैं, जो उस वक्त आपका कैरेक्टर है, आप उस तरह से बोल पा रहे हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्सनालिटी बिल्कुल अलग जा रही है, वो बोल कुछ रही है, और जब आप डब कर रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग आ रहे हैं। तो और कॉपी करना मेरे ख्याल से मुश्किल काम भी है। मतलब हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो कॉपी कर रहे हैं, लोगों को मिमिक्री कर रहे हैं। अगर हम बात करें, अगर आप देखें तो कम नाम है ऐसे, बहुत बड़े बड़े नाम है, मोइन अख्तर साहब हैं और भी नाम है, लेकिन कम नाम है जो प्रॉपर मिमिक्री कर रहे हैं। तो किसी के एक पर्सनालिटी में ढलना और उसी की तरह आप बोलना, कैरी करना, ये टफ जॉब है थोड़ी, बिल्कुल ऐसा ही है। राइट। तो आपको गाइडेंस कहाँ से मिलती है, और आपको पूरा रिटन स्क्रिप्ट मिलता है, या आप पहले पूरा वो सीरियल देखते हो, तो आप किस तरह से उस पे अबूर हासिल करते हो? स्क्रिप्ट हमें मिलता है फरियाल, और स्क्रिप्ट से ही हम बोल रहे होते हैं। बाकी जो है वो ऑब्वियसली देख भी रहे होते हैं स्क्रीन पर, और उस तरह से फिर हम उसको कैरी करते हैं और बोलते हैं। जब अगर वो हंस रही है तो हमने हंसना है, वो रो रही है तो हमने रोना है। एग्रेसिव मूड में मतलब कोशिश यही होती है कि मैक्स हम उसके करीब पहुंच के उसके एक्सप्रेशंस को कैरी कर सकें। राइट। तो ये इस आप करती हैं जो वॉइस ओवर या आप डबिंग जो करवाती हैं, तो शेड्यूलिंग किस तरह से होती है? कोई मतलब ये होता है कि कभी भी आपको इनवाइट कर लिया जाता है, या नहीं? शेड्यूलिंग प्रॉपर प्लान होता है इसका। आपके जितने भी ऑब्वियसली जो लीड आर्टिस्ट हैं उनका काम ज्यादा है, जो फिर थोड़ा सा आपके एक सेकंड लीड में आ जाते हैं, उनका काम उससे कम है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरह से कैरेक्टर्स में काम होता है, तो उसको स्केड्यूल किया जाता है उसी हिसाब से कि आपने अगर लीड कैरेक्टर पे आप जा रहे हैं तो अपने वीक में 2 टाइम्स आपने जो है वो स्टूडियो जाना है और काम करना है। थोड़ा कम काम है तो उसकी शिफ्ट्स जो हैं शिफ्ट्स कहलाती हैं, और वो शिफ्ट्स जो हैं वो फिर कम लगती हैं। डिपेंड करता है कि आपका क्या कैरेक्टर है, आप क्या कैरेक्टर कर रहे हो, उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपका काम होता है और आपको उसी तरह से फिर उसको करना होता है। अच्छा, फायजा, डज इट लुक मतलब इंटरेस्टिंग या डिफरेंट या डिफिकल्ट कि किसी और की लैंग्वेज है, आप बोल रहे हैं, आपके अल्फाज हैं, तो उनकी लैंग्वेज उन अल्फाजों से आपको थोड़ा समझ आ रही होती है? हाँ, अब जैसे टर्की तो बहुत कर लिया है तो अब कुछ समझ आ रही होती है। समझ आ रही होती है। अब थोड़ा जो है वो समझ आ रहा होता है कि हाँ, ये बात है, ये बोल रहे हैं, क्योंकि वो आप उसको एज ए ट्रांसलेटर जो है वो बोल रहे होते हो तो समझ आ रही होती है चीजें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो लोग आना चाहते हैं इस तरफ के वो करें वॉइस ओवर या डबिंग आर्टिस्ट बने, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? इज इट फाइनेंशियली गुड, और मतलब क्या फाइनेंशियली नॉट टू गुड,
और आप इसको पार्ट टाइम बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस फील्ड में ना आर्टिस्ट की कदर है और ना ही उसके मेहनत के हिसाब से उसको पे किया जा रहा है। और बल्कि मैं ये कहूंगी कि ये बजाय इसके कि इसमें इम्प्रूवमेंट आए, ये जो है वो चीजें थोड़ी अपने हिसाब से जो है वो डिक्रीज ही हो रही हैं। तो उसके ऊपर मतलब हमारे यहाँ बड़ा गलत है ये कि अगर आप टीवी पे आ रहे हैं और आप फेमस हो गए हैं तो आप फिर मुंह मांगे पैसे ले रहे हैं, आप जो डिमांड कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है। उन नखरे भी उठाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बंदा जो प्रॉपर टैलेंटेड है, सब कुछ है, पंचुअल भी है, टाइम मैनेजमेंट भी है, हर चीज है, डाउन टू अर्थ भी है, काम भी अपने आप पैशन समझ के कर रहा है, लेकिन उसको उसके वर्क के हिसाब से पे नहीं किया जाता। खासतौर से डबिंग इंडस्ट्री में कोशिश यही होती है लोगों की, जो प्रोजेक्ट हेड्स होते हैं, कि हम जितना हो सके आर्टिस्ट को काट के पैसे दें। राइट। तो ये है बदकिस्मती है इस फील्ड में। हमारे यहाँ ये है कि कहते हैं कि बद अच्छा बदनाम बुरा वाली कहानी है कि बस जो चढ़ गया और बस जिसका नाम चल गया तो उसको जो है वो बिल्कुल हर टेंट्रम, और वो बस एक होता है कि भले वो टैलेंटेड ना भी हो लेकिन प्रमोशंस मिलते हैं। और आजकल तो मैं देखती हूँ फेलियर्स का दौर है, जो ज्यादा मतलब जो लोग ज्यादा रोस्ट होते हैं या फेल होते हैं वही लोग प्रमोट हो रहे होते हैं। तो ये अलमिया भी है और इससे जो टैलेंट है उसकी जो है वो डिमोटिवेशन भी हो रही है। हॉबीज क्या है फायजा आपकी? हॉबीज क्या हैं? हॉबीज मेरी सबसे ज्यादा जो एक फेवरेट है कि म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, फिर उसके बाद बुक्स हैं, घर के काम हैं, सारी चीजें हॉबीज में आ जाती हैं। फिर आप जब फ्री होते हैं तो ऑब्वियसली सारी चीजें देख रहे होते हैं। अच्छा, एक होता है ना, हम बचपन से एक माइंडसेट लेके चल रहे होते हैं, जैसे कोई कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने एक्टर बनना है, कोई कहता है मॉडल बनना है। आपका क्या माइंडसेट था? फरियाल, मेरा कोई माइंडसेट नहीं था। हमारे मतलब एक होता है ना एक पैम्पर चाइल्ड, तो आई वाज पैम्पर चाइल्ड और पढ़ रही थी मैं बस। मुझे ये नहीं था कि मुझे अभी ये करना है, ऐसा करना है। हाँ, मेरे वालिद साहब का था कि मेरे क्योंकि दोनों भाई ने बाहर जाके तालीम हासिल की, इंजीनियर हैं दोनों, तो बस मेरे वालिद साहब का यही था कि ये बाहर भेज देंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे हायर स्टडीज ये ले लेंगी। इस तरह का सिलसिला था, लेकिन फिर उसका खैर मौका नहीं मिल पाया। सही। तो बस बचपन से ऐसा कुछ नहीं कि ये है, बस आर्ट्स में दिलचस्पी थी और वही सारी हॉबीज भी हुआ करती थी बस। आर्ट्स पर्टिकुलरली पेंटिंग, राइटिंग, किस तरह के आर्ट्स में मैं आपको बताती हूँ कि हम जो भी ड्रामों की, जैसे मैंने बात की कि मुझे उस लेवल पे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब हमारे जो हम तालीमी इदारे होते हैं ना, जो एकेडमिक हमारा सारा एक सीजन होता है, उसमें हम जो भी कर रहे होते हैं ना उसका मजा अलग होता है। तो मैं सारी जो हमारी आर्ट्स की जो कमेटीज थी और उन सब में बहुत इन्वॉल्व रहा करती थी। तो बस उसी हवाले से जो था कि आगे जाके करना है, और मैंने इंटरनेशनल रिलेशन से किया है तो मेरा उसी में था कि मैं आगे भी उसी को कंटिन्यू करूंगी। सही। मतलब ये आर्टिस्ट आपके अंदर था सिंस योर चाइल्डहुड? था, लेकिन पता नहीं चल रहा था। वो फिर जब जरूरत पड़ी, जब निकले, तो फिर हुआ कि हाँ कर सकते हैं। अच्छा। और आपने मुझसे ये भी पूछा था कि किस तरह, तो अब तो फरियाल ऐसा है कि कुछ इस तरह के चीजें आ गई हैं, इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो कि सिखा रहे हैं, जिसमें एक मीडिया मैनेजर्स का नाम है जो लोगों को सिखा रहे हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन रहे हैं, वहाँ पे डबिंग आर्टिस्ट बन रहे हैं। लेकिन हमने नहीं सीखा, हमने ऑडिशंस दिए हैं और काम हुआ है, और उसी में हम सीख रहे थे और सीखते चले गए और अभी भी सीख रहे हैं। सही। तो लेकिन अब ये है कि ये चीजें अच्छी हैं कि लोगों ने इस तरह के इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन किए हैं, या ज्वाइन वो कर सकते हैं, या उन्हें अपॉर्चुनिटी है सीखने की। जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि हम कहीं से इस तरह की अपॉर्चुनिटी लेकर और उसको सीखें। फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी? परमिशन का इशू यूजुअली होता है कि नहीं कुछ और करो, कुछ ढंग का करो, लोग कहते हैं कुछ ढंग का करो। यूजुअली फैमिली मेंबर्स ये हमें गाइड कर रहे होते हैं। नहीं, मैं इस मामले में बहुत मेरी गुड लक है कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने मुझे हर तरह से और हर मामले में सपोर्ट किया। अच्छा, आगे क्या प्लान्स हैं? किस तरफ लेके जाना चाहेंगे जिंदगी को, या छोड़ा हुआ है फ्लो पे? फ्लो पे छोड़ा हुआ है बिल्कुल। कभी कभी एक मोड आता है ना कि आप
थोड़ा कहते हैं कि बस जो भी हो रहा है अभी क्योंकि काम फरियाल बहुत डबिंग इंडस्ट्री बहुत स्लो हुई है, और क्या हम कहेंगे हमारा मुल्क ही बहुत स्लो हुआ है तो और मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा स्लो हुआ है। अगर आप इकोनॉमी को उठा के देख लें, आप इंडस्ट्रीज को देख लें, हर तरफ जो है ना वो एक डाउन साइजिंग है। हर कोई जो है वो परेशान है इस वक्त जो हमारे मुल्क का, तो हर काम जो है ना वो स्लो हुआ है। तो कभी कभी बजाय इसके कि आप परेशान हो, और जैसे अब मैं काम करती हूँ तो मेरे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ बाउंड्रीज है, मैं उनमें रह के ही काम करती हूँ। तो हम जैसे लोगों के लिए काम मिलना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस कभी कभी फिर आपको अपने छोड़ देना चाहिए और कि जो फ्लो के साथ चलें और अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। बिल्कुल ऐसी है। यूजुअली मैं ये कहती हूँ कि बीइंग अ प्रोफेशनल कुछ प्रिंसिपल आपके अपने होने चाहिए जिनको आपको हर हाल में फॉलो करना चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा, लाइक यू नॉट अ प्लेड हो कि कोई भी आपको कैसे भी मोल्ड कर दे। बिल्कुल ऐसे। तो लाइक यू आई आल्सो हैव दैट परसेप्शन कि जो मेरी कंडीशंस है वो फुलफिल होंगी तो आई वुड वर्क विद दैट। बिल्कुल ऐसे, रिस्क देने वाला तो अल्लाह होता है। बिल्कुल। आप अपनी, मैं ये नहीं कहती कि आप जो है वो कोई ऐसे इस तरह हो जाए कि बहुत एटीट्यूड है आपका, नहीं, आप हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें, डाउन टू अर्थ रहें और उसमें रह के काम करें। लेकिन यकीनन कुछ आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी को लेकर। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि यू आर इट्स योरसेल्फ इज अ ह्यूमन बीइंग और आपको राइट है अपनी लाइफ पे और अपने काम पे। हाँ। तो अच्छा, आप क्या कहेंगी कि इंडस्ट्री का हम देख रहे हैं कि एक तरह से जवाल भी है और क्वालिटी नहीं है। आप भी देखें कि जो लाइक आई सी व्हाट आई यूज्ड टू वॉच इन माय चाइल्डहुड दैट वाज वेरी लेसनेबल। मतलब हम देखते थे, हमें लेसन भी मिलता था, इतनी उसमें जो है ना समझ ले इतनी जो एक्टर्स होते थे उनका पर्सोना, उनकी एक्टिंग, और दैट वाज आल्सो वेरी मच इंस्पायरिंग। अब हम देखते हैं कि काम तो है, लोग ज्यादा लोग भी हैं लेकिन ग्लैमराइज हो गया सब कुछ। बिल्कुल ऐसे तो आप क्या देखती हैं कि इंडस्ट्री के जो ये जो जवाल है इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, इतना तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ये कह सकती हूँ कि क्या जवाल की वजूहत हैं, लेकिन फरियाल जो बेसिक जो मेरा जो ब्रॉटअप है वहाँ मुझे ये सिखाया गया है, वहाँ मैंने ये सीखा है कि जब आप अपने बेसिक्स से हटते हैं तो आप हमेशा परेशान होते हैं। जब आप अपने बेसिक्स को छोड़ते हैं, वो चाहे आपकी फैमिली लॉज हो, चाहे आपका रिलीजन हो, जब भी आप अपनी उन चीजों से हटते हैं ना तो आप परेशान होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। और हमारे यहाँ बस वो हो रहा है कि जो चीज दिख रही है वो बिक रही है और गलत टॉपिक्स को उठा के उसके ऊपर बात की जा रही है, गलत मैसेजेस दिए जा रहे हैं। मतलब मीडिया एक ऐसी चीज है जो आपकी पहचान है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और आप उस पे वो दिखाएं जो आपकी बाकी पहचान है, वो चाहे आपके मुल्क का हो, चाहे वो आपके मजहब से रिकॉर्डिंग हो। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, बिकॉज वी नीड टू प्रेजेंट एंड वी नीड टू होल्ड आवर ट्रेडिशन, बट हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पे भी जो है ना मिक्सिंग कर रहे हैं। हाँ। और वो चीजें अब उतनी प्योर नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब मैं कहूंगी कि नहीं कुछ नहीं, लेकिन मोस्टली ऐसा है कि कुछ गलत मैसेजेस जो हैं वो पोर्ट्रे किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और हम ये देखते हैं कि अब जो व्यूअर्स हमारा जो तबका है वो भी कुछ उन्हीं चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। है ना, ये चीजें अब जो मेकर्स हैं वो भी दे आर कंपेल्ड टू डू व्हाट ऑडियंस वांट्स टू वॉच ना। तो ये भी एक हमारे पास कह सकते हैं कि फ्लॉस का कॉज हो सकता है। अच्छा, ये बताएं कि आउटिंग वगैरह पसंद है आपको, घूमना फिरना? आपका इंस्टाग्राम मैंने विजिट किया था, माशाल्लाह काफी आप जो है वो सोशल भी हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सोशल कह सकते हैं, मैं सोशल अपनी फैमिली को लेके हूँ। सही। हाँ, और वहां तक सोशल हूँ जहां तक मुझे लगता है कि इसका कोई हमें एक फायदा है, या मतलब मैं बिला वजह की सोशल नहीं हूँ। सॉरी टू से। हाँ, मतलब इससे अननेसेसरी कोई मेरी सेटिंग्स नहीं है। मेरा जो भी होता है वो ज्यादातर अपनी फैमिली के साथ होता है, जो भी मेरी आउटिंग्स हैं। राइट। अच्छा, फेवरेट प्लेस कौन सा है आपका, लाइक जहाँ दिल चाहता है कि बस जाते रहो जाते रहो?
फरियाल, जहाँ पे थोड़ा सुकून हो, आपके आपके सोल को जो है वो सुकून महसूस हो। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि जी मुझे कराची का साहिल समंदर बहुत अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अब तो इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि बस उसको सोचना बहुत अच्छा लगता है, या उस वक्त जाना बहुत अच्छा लगता है जब वो नजर ना आए। जब रात हो जाए ना, डार्क हो ना, तो फिर आप वहां पे पड़ा हुआ गंदगी, कूड़ा, कचरा ये सब नहीं देख सके। सिर्फ आपको ये फील हो कि हाँ जी डार्क है, समंदर है और हवा चल रही है अच्छी, तो आप उस सुकून को फील कर सकते हैं। अदरवाइज यकीन करें मूड खराब हो जाता है मेरा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बहुत शदीद मूड खराब, मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती, कभी भी नहीं करती, क्योंकि जस्ट गंदगी के अलावा अब हमारे साहिलों पे कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और हाँ, आप उधर सुमियानी वगैरह की बात करें तो वहां फिर भी आपको पानी का ओरिजिनल कलर मिल जाता है, आपको एक एटमॉस्फेयर फिर भी साफ सुथरा मिल जाता है। लेकिन अगर आप कराची के साहिल की बात करेंगे तो मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि नहीं। और लाइक वर्ल्ड वाइड कह लें या पूरे पाकिस्तान में कराची जाना ही समंदरों की वजह से जाता है। हाँ, और वही बिल्कुल कोई destroy डेवलपमेंट कर नहीं दिया। है, कुछ नहीं है। और मतलब क्या कहा, मतलब ये एक अल्लाह मियां ने एक आपको गिफ्ट दिया है, आप उसको, लेकिन हमारे यहाँ, और मैं सारा इल्जाम गवर्नमेंट पे या उन लोगों पे नहीं डालूंगी जो अथॉरिटी हैं, हम लोग खुद भी ऐसे ही हैं। बिल्कुल ऐसे आप कितनी केयर करो, हमारे लोग कितनी केयर, यहाँ तो गुटखा और पान से जान नहीं छूटती, हम आगे की क्या बात बिल्कुल सही बात है। और वो बड़े फखर से कोई भी कहीं भी जो है ना उसको स्पिट आउट करने में शर्म महसूस नहीं करता। ऐसे ही है। अच्छा फायजा, ये बताएं कि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारी जो है ना एक्टिविटीज हो रही है, बहुत सारी मोटिवेशंस हो रही है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस हवाले से? देखिए, काम तो बिल्कुल अच्छा है, आप किस तरह से, किस हवाले से बात करना कि इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर सोसाइटी और इट इज कॉजिंग डिस्ट्रक्शन इन नहीं, सोसाइटी? वेरी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव लेके उसको चलें तो इट्स वेरी पॉजिटिव, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द पार्टनर्स और फॉर आवर फैमिली मेंबर्स। ऑब्वियसली अब जो हालात हैं, आप देखिए कि हम ये पहले सुनते थे कि जो भी लोग हमारे, आपके भी रिश्तेदार बाहर होंगे, मेरे भी रिश्तेदार बाहर हैं, तो हम हमेशा हमने ये सुना है कि जी वहां पे जो है वो आसान नहीं है। बिल्कुल, सब काम करते हैं, सब बाहर जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल मैनेज करना आसान नहीं है। अब वही हालात पाकिस्तान में भी ऐसे ही हैं। सही। अब एक इंसान के कमाने से पूरा नहीं होता। नहीं अब वो सारे थॉट्स जो है ना वो पुराने हो गए अब कि जी मर्द घर से बाहर निकलेगा, वो कमा के लाएगा और घर में जो 6 बच्चे, एक बीवी और 4-5 बच्चे हैं वो उनको देखेगा, या अब माँ बाप हैं उनको देखेगा, या पूरी फैमिली को। नहीं, अब ये पॉसिबिलिटी रही नहीं है। बिल्कुल। या तो फिर आप खानदानी इस तरह रिच हो, या फिर उसके बाद आपके पास इतनी तालीम हो या बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे आप हो, तो फिर आप कर सकते हैं। अदरवाइज, और मोस्टली ये जो जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत बहुत कम लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ये बहुत कम लोग हैं। मेजोरिटी हमारे यहाँ क्या है, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। और अब तो जो मिडिल क्लास है वो भी लोअर मिडिल, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि अब बहुत इन्फ्लेशन हम देखें किस स्पीड से जो है वो इंक्रीज हो रही है, और बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो उसमें बहुत अच्छी बात है कि खवातीन आगे आए, काम करें, और बहुत सारी खवातीन काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसी लेकिन बस हमारे यहाँ यही है कि एक तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। फैमिली सपोर्ट मतलब आपके बहन भाई, आपके माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं। बात वहां आती है जहां आप शादी होके जा रही हैं और आपके इन-लॉज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ कितने सपोर्ट होती है। जी, असल सपोर्ट वही होती है, क्योंकि वही जिंदगी है जिसको आपको आगे लेके चलना है, जिसको मैनेज करना है, और उसी जिंदगी में जरूरत है। बिल्कुल, शादी से पहले की जिंदगी तो शहजादियों वाली जिंदगी होती है, तो पापा की परियां होती हैं, पापा की परियां होती हैं, बिल्कुल। तो आपको पता ही नहीं होता कि घर में कोई प्रॉब्लम आती भी, मतलब आप सोचते हैं ऐसा कि ऐसा तो होता होगा, लेकिन हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स घर में होती भी हैं। बिल्कुल, माँ बाप पता ही लगने नहीं देते ना, और बच्चियां जो है वो बहुत आराम से। तो असल जो है, अभी खैर ऐसा भी है कि अब बच्चियां पढ़ लिख के अपने माँ बाप को भी सपोर्ट कर रही हैं, वो भी मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, सही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो असल जिंदगी है आपकी, वहां पे आपके फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट करना और आपका उनको सपोर्ट करना, ये हेल्दी है। बिल्कुल, ये बहुत हेल्दी है, रिप्रेजेंट्स अ हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी फैमिली। और पता है क्या, बच्चे बहुत रोल मॉडल करते हैं, जो मदर्स होती हैं, वर्किंग मदर्स होती हैं,
या जो ऐसी मदर्स होती हैं कि जो शादी के बाद पढ़ रही होती है, तो बच्चे बड़ा वो उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी मम्मा भी पढ़ने जाती हैं, यूनिवर्सिटी बिल्कुल जाती हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही दैट्स है। वेरी इंस्पायरिंग थिंग इन आवर हाँ सोसाइटी। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही ये है। बताएं कि जी। आजकल जो फैमिली सिस्टम चल रहा है, जैसे पहले हम देखते थे, लाइक मैं देखूं मेरी अम्मी वगैरह जो है, तो वहाँ हमारे चाचू की फैमिली होती थी, वहीं हमारे ताया अब्बू हम्म वगैरह भी रहते थे। वी हम्म ऑल यूज्ड टू लिव टुगेदर, और ये होता था कि सब एक दूसरे को बहुत हम्म टॉलरेट करते थे। बट अब जो है कॉन्सेप्ट हम्म चेंज हो रहा है, तो आप किसकी सपोर्ट में बात करेंगी, दैट वन और दिस वन? फयाल, मैंने दोनों मतलब ये सारी चीजें देखी हैं। तो सही। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए फैमिली की बड़ी जरूरत होती है। बिल्कुल। एक तरफ अगर आप ऐसा देखें कि जहाँ पे बच्चों जो ग्रोन अप बच्चे हैं, ग्रोइंग एज में हैं, अगर वो अपने दादी चचा फुप्पियों के साथ रहते हैं ना, तो उनका बिल्डअप अलग ही होता है। सही। वो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस अलग ही होता है, सही। क्योंकि वो दादी के पास जा रहे हैं, दादी उनको अपनी चीजें बता रही हैं, दुआएं सिखा रही हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं। दादा के पास जा रहे हैं, दादा उनको जी अपने ऑफिस के चीजें बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। मतलब हर एक का अपना अपना एक रोल है ना, अपना अपना रोल प्ले कर रहा है उस बच्चे के साथ। तो वो सब कुछ सीखता है, वह बड़ा हो रहा है। उसका कॉन्फिडेंस आप देखिए, उन बच्चों को जो फैमिलीज के साथ बड़े होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। बिल्कुल ऐसी है। तो लेकिन उसके ऑपोजिट हम एक बात ये भी करेंगे कि कहीं कहीं ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल भी हो जाती हैं, जब बर्दाश्त ना हो। जब बर्दाश्त ना हो, और बर्दाश्त हो भी तो कितना बर्दाश्त हो। हर चीज की एक लिमिट है, हर एक चीज की एक बाउंड्री है। अगर वो सारी चीजें हैं कि आपकी लाइफ टॉक्सिक हुई हुई है, आपका सुकून खत्म हुआ हुआ है, तो मेंटल पीस से ज्यादा तो फिर कोई भी चीज नहीं है। दैट्स राइट। तो डिपेंड करता है यार कंडीशंस पे, कंडीशंस क्या है, सही। सिनेरियोस क्या है। और पेरेंट्स का ब्रॉट अप बड़ा मैटर करता है यहाँ पे, कि वो कितनी उनको हाँ। जो है ना एडजस्टेबिलिटी सिखाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा अब सर्कल टू ऑन चिल्ड्रन हो गए। अब वो समझते हैं कि बस मेरा बच्चा बाबू, और हाँ बाकी बिल्कुल। लोग जो है वो हाँ कहते हैं कि ऐसे बस ही है, ऐसे ही। बल्कि आप देखें ना, अगर जब अब हम बात करते हैं जबकि खवातीन काम कर रही हैं, जब खवातीन घर से निकलती हैं और जो मर्द हजरात हैं वो भी घर से निकल रहे हैं, तो फिर बच्चे आपके अगर दादा दादी घर में होते हैं, आपको कितनी सपोर्ट मिलती है। दैट्स ट्रू। और आपका ये जो है ना, यहाँ से आप सुकून में होते हैं कि अपना है। हाँ। आप मेट्स पे छोड़ के बच्चों को नहीं जा रहे। बेशक मेट भी है, वो भी देख रही है, काम कर रही है, लेकिन अगर आपके घर में आपकी सास है, तो वो कितना उसको आपको एक सुकून होता है कि नहीं, सुपरविजन उनकी है। बिल्कुल। और या नाना नानी है, जो भी है, सुपरविजन उनकी है। वो देख रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो ऑब्वियसली कुछ गलत नहीं होने देंगे। बिल्कुल ऐसी। तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। अच्छा, फेवरेट सिंगर आपके कौन से हैं? क्योंकि आप माशाल्लाह आप कहती हैं लिसनिंग सॉन्ग्स, तो हु इज योर फेवरेट सिंगर? मैं म्यूजिक ना, मेरा ऐसा है कि मूड है। अच्छा। हर तरह का म्यूजिक, इवन ट्रांस म्यूजिक भी मेरा मूड है तो मैं सुन रही होती हूँ। तो उसमें अलग अलग जो है ना वो सारे। और अभी मैं जैसे बात करूँ तो नाजिया हसन हमेशा से जो है वो फेवरेट रही हैं, और आज भी मेरी फेवरेट है। वो आज भी उनके गाने जो रिमिक्स होके आ रहे हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अलावा अली जफर हैं, आतिफ हैं, बिल्कुल उसके आबदा परवीन जी, बिल्कुल ये सब ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी भी किसी भी वक्त सुना जा सकता है। चाहत फतेह अली खान को सुना है कभी? नहीं सुना है, लेकिन नहीं, मैं बहुत प्राउडली उनके बारे में बात नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। क्योंकि आई सी के ऐसे ही लोगों का दौर है। हाँ, इसीलिए कि आप जो मतलब जो टैलेंट है वो बेचारा रुल रहा है, और ये सारी चीजें ऐसे सामने आ रही हैं, और मतलब और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में ये आता। गलत है। हाँ, बिल्कुल सही सही। So this the discussion is so interesting with you. अब हम चलते हैं थोड़े से गेम की तरफ। बचपन में गेम खेलती थी आप? बैडमिंटन के अलावा क्या कौन सा ऐसा गेम है जो खेला है? क्योंकि यूजुअली मैं हर लड़की से पूछती हूँ बैडमिंटन। अच्छा भाई, कुछ नया बताओ। बचपन में उनको जल्दी में समझ में आता होगा बैडमिंटन। वो कह देती होंगी बैडमिंटन। हमारे यहाँ तो इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती हैं कि हम लोग मतलब कहाँ होती है नॉर्मली। आप देखिए जिस हम बिलोंग करते हैं वहाँ कहाँ पे खासतौर से लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बल्कि लड़कों को भी नहीं मिलती। बड़ा मुश्किल है। जी जी जी, ऐसी बोल।
जी तो व्यूअर्स, ये रही हमारी डिस्कशन फायजा के साथ, बहुत लाइवली, बहुत जनरल और हमारी रेगुलर लाइफ के हिसाब से हमने बातें की और बहुत मज़ा आया फायजा को जानकर, उनके बारे में बातें करके, उनकी लाइफ के बारे में। अब खेलते हैं एक गेम। वैसे तो ये खुद जो है वो इन्होंने बताया कि क्रिकेट भी खेल चुकी हैं कजिन्स के साथ, अपने बचपन में गेम्स खेले इन्होंने। तो अब लेकिन हम इनके साथ खेलते हैं एक वर्बल गेम। फायजा, हमारे गेम का रूल ये है कि आपने 20 सेकंड्स में 10 आंसर्स करने हैं और आपने रॉन्ग आंसर करना है। ठीक है। तो अब तक आपको राइट आंसर पे इनाम मिला होगा और आज हम आप देंगे आपको रॉन्ग आंसर पे इनाम। ठीक है, तो गलत जवाब दें और इनाम हासिल करें, ये हमारे गेम का नाम है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन, डेज इन अ वीक? 8. मंथ इन अ ईयर? 7. Hair on your head? 1. Fingers in your hand? 3. How many teeth you have in your mouth? Uncountable. Very nice. अच्छा, कितने skies हैं? कितने skies हैं? 1. जो मुझे नजर आ रहा है। मतलब अभी आप पहले आसमान पे पहुंची हैं, है ना? हाँ, औरत के पहले आसमान पे। मैं दुनिया में रहते हुए सातवें आसमान पे बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहती, पहले भी रहना चाहती हूँ। सही। बाद में अल्लाह मियां जहाँ भी पहुंचाए। अच्छी जगह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कराची में कितने पेट्रोल पंप हैं? 2। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, इतने ही रहने वाले हैं, मुझे लग रहा है एंड में यही रह जाएगा सिर्फ। बिल्कुल। उस पे भी लंबी लंबी लाइनें, हजारों की लाइनें। अच्छा, ये बता, मीनारे पाकिस्तान में है? इस्लामाबाद में। कायदे आजम को मशहूर है लाहौर में। सही, वेरी नाइस। तो आपने तो मतलब बड़ी बेबाकी से सारे गलत जवाब दे दिए बगैर किसी शर्म के। यार दौर इसी का है, गलत काम करें आप बिल्कुल निडर होके और कामयाब भी वही लोग हो रहे हैं। ये तो मैसेज ऑफ द डे हो गया, गलत काम करें निडर होके। आजकल दौर इसी का है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि ये जो दौर होता है ना, ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। सही। वो जो सच्चाई वाला दौर होता है वो प्रोलॉन्ग और हमेशा के लिए होता है। सही। बी द वे यू आर एंड बी इन योरसेल्फ एंड दी सराउंडिंग और द एरा, क्योंकि हम लोग एरा को बहुत फॉलो करते हैं और उसमें हम खुद कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, है ना? तो अ वेरी गुड मैसेज। और गेम खेलने के लिए आपको मिलता है गिफ्ट हमारी तरफ से, ये द ट्रेंड पॉइंट की टीम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। आप हमारे प्रोग्राम में आई और बहुत अच्छी डिस्कशन आपसे रही, मजा आया आपसे बात करके। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, शी इज अ वेरी हम्बल एंड अ वेरी लाइवली पर्सन। और यूजुअली जो होता है ना, इंसान किसी मकाम पे पहुंचता है तो उसके कॉलर आ जाते हैं और बात करने का अंदाज बदल जाता है, लेकिन इनका तो काम ही यही है कि इनको तो बातें बनाना होती है और दूसरे लोगों के अंदाज में बातें बनाना होती है। वॉइस ओवर में, डबिंग में इनको एक्सप्रेशन और जो मेंटालिटी है वो किसी और को रखते हुए कभी कभी हम अपनी आम जिंदगी में भी उसी तरह बोल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बदल गए किसी रोल को। जब आप किसी कैरेक्टर को जब आप डाइजेस्ट कर लेते हो ना, तो बाज़ औक़ात आप उसी तरह एक्ट कर रहे होते हो। बिल्कुल ऐसी आदत हो जाती है, आपको अगला भी बताते हैं क्या हो गया, फिर याद आता है अच्छा, प्रोफेशनली मैं खुद एक लेक्चरर हूँ ना, तो अब मैं जहाँ जाती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि अब इनका लेक्चर शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, वैसे भी लोग ना अब इन सब चीजों से लोगों को सुनने की आदत एक्चुअली कम हो गई है, तो लिसनर्स जो अच्छे लिसनर्स होते हैं वही कामयाब होते हैं। ये बात लोग भूल गए, बोलना ज्यादा शुरू कर दिया। दो सेंटेंस मुझे याद है, मेरे टीचर ने कही थी जब मैं अपना लैंग्वेज कोर्स कर रही थी, तो रीडर्स आर लीडर्स एंड लिसनर्स आर बिल्डर्स। जो अच्छा सुन सकता है वो अच्छी स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकता है, और जो अच्छा रीड करता है वो लीड करता है। तो बिल्कुल आप रीड भी करें और लिसन टू द एक्सपीरियंस, लिसन टू द पीपल। और जो अगर कोई आपको एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का शेयर कर रहा हो, अपने गलतियां, अपनी हर्डल्स शेयर कर रहा हो, तो यू शुड नो कि लाइफ में आपने वो नहीं करना। बिल्कुल है ना? तो हम जो सुनते हैं और जो हम पढ़ते हैं वो हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। फायजा, हमारे प्रोग्राम के हवाले से कोई मैसेज व्यूअर्स को देना चाहें?
कोई कमेंट आप करना चाहें? आपके प्रोग्राम के हवाले से फरियाल मुझे बहुत अच्छा लगा आके, और बहुत हमने, जैसे आपने कहा भी कि हमने बहुत रियल लाइफ के बारे में बात की, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग जो है ना रियलिटी के बारे में बात कम करते हैं, काम कम करते हैं, हर चीज फेक हो गई है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और बहुत अच्छे से हमने एनवायरनमेंट में जो है वो बात, मुझे लगा नहीं कि मैं किसी शो पे हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे बहुत कैजुअल एक घर में बैठ के टॉक कर रही हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो, फॉर योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फायजा, आप जितनी प्यारी दिखती हैं उतनी प्यारी आप एक पर्सन भी हैं, और आपका बिहेव, आपका वे ऑफ टॉकिंग हमें ऑन स्क्रीन तो लोग देखते ही होंगे, लेकिन आज जो लोग आपको लाइव देख रहे होंगे वो जान जाएंगे कि माशाल्लाह यू हैव डायनामिक पर्सनैलिटी, जो कि किसी भी सिचुएशन में खुद को जो है वो कन्वर्ट कर लेती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर फ्रॉम आवर टीम। और हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो यकीनन आपको लाइक करेंगे, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जिसका नाम है द ट्रेंड पॉइंट, कमेंट करें और बताएं कि क्या हमारी खूबियां हैं, क्या हमारी खामियां हैं। लिटरली नोबडी इज परफेक्ट, और यकीनन हमें भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो जहां आपको लगे ये चीज इम्प्रूव होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है, आप शेयर करें, जिन लोगों से बात करना चाहते हैं उनके बारे में बताएं, हम कोशिश करेंगे उन तक आपका मैसेज पहुंचाएं, उन तक आपको पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।